नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट जो हमने कल किए थे इसके पहले। और आज हम करने वाले हैं सिनोनिम्स दोस्तों। 71 से लेके आगे नेक्स्ट 90 तक करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों, मैं देखिए थोड़ा थोड़ा इसलिए करा रहा हूँ ताकि जो भी चीज़ आप जो है सीखो, जो भी चीज़ें डेली आप पढ़ो वो आपके माइंड में परमानेंट फीड हो जाए। क्योंकि एक साथ भी हम कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर चीज़ें आपको लर्न नहीं हो पा रही, समझ में नहीं आ पा रही, तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करिए और जो भी करिए उसको आप परफेक्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 70 तक तो हो चुका था, 71 से शुरू करते हैं दोस्तों। और 71 है दोस्तों, यहाँ पे अपैथेटिक क्या लिखा हुआ दोस्तों, अपैथेटिक। और अपैथेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपैथेटिक का मतलब होता है नीरस। स्पेलिंग क्या है, APATHETE APATHETIC। अपैथेटिक का मतलब क्या होता है, नीरस होता है। और जैसे कि अगर आप रास्ते में अकेले जा रहे हैं, रास्ते में अगर आप पाथ में आप अकेले हैं, पाथ का मतलब क्या होता है, रास्ता होता है, राइट। तो अगर पाथ में आप अकेले हैं, ठीक है, तो आपका रास्ता कैसा हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम अपैथेटिक को याद रख सकते हैं दोस्तों। ओके, और अपैथेटिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कॉलस। क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉलस। स्पेलिंग क्या है, CALLOUS। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है जेलस। क्या है दोस्तों, जेलस स्पेलिंग है JELOUS। जेलस का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है ईर्ष्या। जेलस का मतलब क्या होता है, ईर्ष्या। ओके, तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, जेलस का सिनोनिम्स हो जाएगा इनवियस। क्या हो जाएगा दोस्तों, इनवियस हो जाएगा। जेलस तो आपको पता होगा कि इसका मतलब ईर्ष्या होता है। एनवियस को हम याद कर लेते हैं। एनवियस को हम याद रख सकते हैं एनमी से, ENEMY। एनमी का मतलब क्या होता है, शत्रु। और शत्रु से हम क्या करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। तो इस प्रकार से हम एनवियस को याद रख सकते हैं दोस्तों, एनमी से। ओके, एनवियस लाइक एनमी, एनवियस लाइक एनमी। क्लियर है। तो जेलस का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, एनवियस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है आपका लियाइसन। क्या है दोस्तों, लियाइसन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, LIAISON। लियाइसन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी से मेल जोल बढ़ाना। ठीक है, किसी से घनिष्ठता बढ़ाना या फिर मेल जोल बढ़ाना, उसको क्या बोलते हैं, लियाइसन बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, लियाइसन का सिनोनिम्स हो जाएगा इंटीमेसी। क्या हो जाएगा दोस्तों, इंटीमेसी। इंटीमेसी का मतलब भी क्या होता है, घनिष्ठता होता है। घनिष्ठता मतलब कि मेलजोल बढ़ाना। क्लियर है। तो ये हो गया लियाइसन का सिनोनिम्स, इंटीमेसी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है, इंडिजेंट। क्या लिखा है दोस्तों, इंडिजेंट। और इंडिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पुअर। इंडिजेंट का मतलब क्या होगा दोस्तों, पुअर हो जाएगा। और इंडिजेंट को हम कैसे याद रख सकते हैं, जैसे कि इंडिया के जन, इंडिया के जन। तो इंडिया में गरीबी है अधिकतर, तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं दोस्तों, इंडिया के जन कैसे हैं, पुअर हैं। तो इंडिजेंट मतलब पुअर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों पर्टिनेंट। क्या है दोस्तों, पर्टिनेंट। और पर्टिनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, पर्टिनेंट का मतलब हो जाएगा रिलेवेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों, रिलेवेंस। पर्टिनेंट का मतलब होता है दोस्तों कि सार्थक। जैसे कि कोई चीज़, जिसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हो या कोई चीज़ समझाई जा रही है और उससे जो रिलेटेड एग्जाम्पल दिया जाएगा वो कैसा होगा, पर्टिनेंट होगा। मतलब कि उसी से मिलता जुलता जब सब कोई एग्जाम्पल दिया जाए या कोई चीज़ बताई जाए, तभी कहेंगे ना कि ये रिलेवेंस है, ये इससे मिलता है। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पर्टिनेंट का मतलब हो जाएगा समान या फिर मिलता जुलता या उससे संबंधित। क्लियर। तो पर्टिनेंट का मतलब हो जाएगा रिलेवेंस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, 76 पे। और 76 है आपका वर्ड, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब आपको बताना दोस्तों, क्या हो जाएगा इमिनेंट का मतलब। स्पेलिंग देख लीजिएगा, IMMI। क्या स्पेलिंग है, IMMINENT। एमिनेंट का मतलब क्या होता है, नियर एट हैंड, जो करीब होता है, जो आपके आसपास में होता है, उसको क्या बोलते हैं, इमिनेंट बोलते हैं। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा नियर एट हैंड। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है आपका इंजेनिटी। क्या लिखा हुआ दोस्तों, इंजेनिटी। और इंजेनिटी का मतलब क्या होता है, इंजेनिटी का मतलब होता है स्किलफुल। क्या होता है दोस्तों, स्किलफुल। इंजेनिटी का मतलब लाइक जो जीनियस होता है, इंजेनिटी में अगर IN हटा दिया जाए और जेनिटी मतलब जीनियस, जेनिटी लाइक जीनियस, तो इंजेनिटी को हम जीनियस जीनियस से याद रखेंगे। और जीनियस का मतलब क्या होता है दोस्तों, स्किलफुल, मतलब कि बुद्धिमान। क्लियर। तो इंजेनिटी का मतलब हो जाएगा स्किलफुल। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है आपका कैमरेडरी। क्या लिखा है दोस्तों, कैमरेडरी, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और कैमरेडरी का मतलब क्या होता है, कैमरेडरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप, मित्रवत जो है व्यवहार करना, या फिर जो मिलनसार होता है उसको बोलते हैं कैमरेडरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, कैमरेडरी। स्पेलिंग देख लीजिएगा, CAMARADERIE। क्लियर। ओके, चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, और नेक्स्ट वर्ड है आपका दोस्तों अल्मा मैटर। क्या है दोस्तों, अल्मा मैटर। और अल्मा मैटर का मतलब क्या होता है, अल्मा मैटर का मतलब होता है स्टडीड। जैसे कि जहाँ से भी आपकी शिक्षा दीक्षा होती है, उस प्लेस को बोलते हैं अल्मा मैटर। जैसे कि अगर आप कैम्ब्रिज स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आप जो है पढ़ाई किए हो, तो आपका जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी आपके लिए, अल्मा मैटर हो जाएगी। क्लियर। ओके। तो अल्मा मैटर में देख सकते हैं आप, इज़ द प्लेस वेयर वंस स्टडीज, स्थान जहाँ पे जो है कोई व्यक्ति पढ़ता है उसको बोलते हैं अल्मा मैटर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है आपका इनेट। क्या है दोस्तों, इनेट। इनेट का मतलब क्या होता है, इनेट का मतलब होता है इनबर्न, मतलब जन्म से, जो चीज़ जन्म से हो उसको बोलते हैं इनेट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों, नेक्स्ट है बोनाफाइड। क्या है दोस्तों, बोनाफाइड, BONAFIDE। बोनाफाइड का मतलब क्या होगा, जेन्युइन होगा। मतलब इसको कैसे याद रखेंगे दोस्तों, बोनाफाइड को, बोन आपकी कैसी होती है, जेन्युइन होती है, तभी आप क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम बोना को बोन से याद रख सकते हैं, बोन। ओके, बोन का मतलब क्या होता है, बोन का मतलब जो हमारी बोन्स होती हैं वो कैसी होती है, जेन्युइन होती है, तो हम क्या रहते हैं, स्ट्रांग रहते हैं। तो बोनाफाइड मतलब फाइट भी कर सकते हैं अगर हमारी बोन स्ट्रांग है, तो बोनाफाइड मतलब जेन्युइन। ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट वर्ड है आपका जेलर। ये एक्चुअली जेलर की स्पेलिंग है, और स्पेलिंग जेलर की देख लीजिएगा, GAOLER। जेलर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जेलर का मतलब होता है प्रिजन, कैदी। ओके, तो जेलर का मतलब हो जाएगा प्रिजन, कैदी। और स्पेलिंग देख लीजिएगा, सपोज़ अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो अगर आपको स्पेलिंग पता रहेगी तभी इसको आप सही प्रोनाउंस कर पाओगे। ओके, नहीं तो वहाँ पे जो है पैनिक में समझ नहीं पाते कि ये कौन सा वर्ड आ गया। तो ये क्या है, जेलर है, जिसका मतलब होता है प्रिजन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट वर्ड है आपका डिसएग्रीमेंट। क्या है दोस्तों, डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है डिसेंट। जब किसी चीज़ से आप सहमत नहीं होते हो तो वो क्या कहलाता है, डिसएग्रीमेंट कहलाता है, मतलब कि असहमत, डिसेंट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है, असहमत। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं,
और नेक्स्ट वर्ड है आपका क्या नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों डिस्टिंग्विश्ड। क्या लिखा है दोस्तों? डिस्टिंग्विश्ड। और डिस्टिंग्विश्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? इमिनेंट होता है। इमिनेंट होता है मतलब कि यहाँ पे डिस्टिंग्विश्ड, अगर यहाँ पे ईडी लग गया तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाता है विशिष्ट या फिर प्रतिष्ठित। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब, ओके। और यहाँ से अगर ईडी हटा दें, केवल DISTINGUISS लिखा हो तो इसका मतलब होता है अंतर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा क्या है? डिस्टिंग्विश्ड लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है? विशिष्ट होता है। विशिष्ट होता है, क्या होता है दोस्तों? विशिष्ट, ओके। या फिर प्रतिष्ठित या फिर इम्पोर्टेंट कह सकते हैं। तो इसका जो है सिनोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एमिनेंट होगा, स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा क्योंकि और भी से मिलती जुलती स्पेलिंग लिखी हुई है। तो यहाँ पे ई वाला जो होगा EMINENT, ये इसका करेक्ट सिनोनिम्स होगा। क्लियर? इसके अलावा जो है और भी जो वर्ड लिखे हुए हैं दोस्तों, जैसे कि IMMINENT इमिनेंट है, जिसका मतलब होता है क्लोज, नियर, ठीक है। और एक आई की जगह क्या आ गया है यहाँ पे? दूसरे वाले में देखिएगा ए आ गया है, जिसका मतलब क्या होता है? इनहेरेंट होता है, इनेट, इंट्रिंसिक होता है या फिर इनेट, मतलब कि जन्म से या फिर स्थायी होता है, जो उसको बोलते हैं इमिनेंट। क्लियर? फिलहाल आपको यहाँ पे फोकस करना है। डिस्टिंग्विश्ड का मतलब हो जाएगा एमिनेंट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है आपका 85 नंबर। इस क्या लिखा हुआ है? यूथेनेसिया लिखा हुआ है। क्या लिखा है दोस्तों? यूथेनेसिया स्पेलिंग है EUTHANASIA। यूथेनेसिया क्या होता है दोस्तों? यूथेनेसिया होता है मर्सी किलिंग, इच्छा मृत्यु जो होती है, यानी जो व्यक्ति अपनी इच्छा से मरता है उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? यूथेनेसिया बोलते हैं, ओके। जैसे कि कोई काफ़ी टाइम से बीमार है या बहुत ज़्यादा परेशानी में है, तो वो क्या करता है? वो अपने आप को जो है मारना चाहता है, वो चाहता है कि उसकी डेथ हो जाए। तो वही चीज़ है क्या? यूथनेसिया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वर्ड है एकॉम्प्लिस। क्या लिखा है दोस्तों? एकॉम्प्लिस स्पेलिंग देखिएगा ACCOMPLICE। एकॉम्प्लिस का मतलब क्या होता है? एसोसिएट इन क्राइम। जो क्या हो, क्राइम से जो जुड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? एकॉम्प्लिश। क्या बोलते हैं दोस्तों? एकॉम्प्लिस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। और नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों एस्थेटिक। क्या लिखा है दोस्तों? एस्थेटिक। और एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है ब्यूटी, मतलब कि सुंदर, ओके। स्पेलिंग देख लीजिएगा एस्थेटिक की AES स्पेलिंग पूछी जा सकती है AESTHETIC, ओके। चलिए नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका क्रेवेन। क्या लिखा है? क्रेवेन लिखा हुआ है, स्पेलिंग है CRAVEN। क्रेवेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? क्रेवेन होता है जो डरपोक होता है, कायर होता है, उसको बोलते हैं क्रेवेन, ओके। डरपोक या कायर, डरपोक या फिर कायर जो होता है उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? क्रेवेन बोलते हैं। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कवर्डली हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों विजडम। विजडम का मतलब क्या हो जाएगा? विजडम का सिनोनिम्स हो जाएगा सगैसिटी। सगैसिटी का मतलब विजडम मतलब बुद्धिमान। क्लियर? बुद्धिमान। और विजडम तो आपको पता होगा कि विजडम का मतलब बुद्धिमान होता है। हम इसको कैसे याद रखेंगे? सगैसिटी को। सगैसिटी का मतलब बुद्धिमान होता है, इसको हम कैसे याद रखें? तो जैसे कि जो व्यक्ति साग खाता है वो कैसा होता है? बुद्धिमान होता है। जो व्यक्ति साग खाता है वो कैसा होता है दोस्तों? बुद्धिमान होता है। तो इस प्रकार से हम सगैसिटी को याद रख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट वर्ड है आज आपका जो कि लास्ट वर्ड है। और ये क्या लिखा हुआ? प्लेगरिज्म्स लिखा हुआ है। और प्लेगरिज्म्स का मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लेगरिज्म्स का मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट। क्या होता है दोस्तों? जो कि साहित्य की चोरी करता है। जैसे कि किसी की जो है लिखावट को या कोई जो है स्टोरी लिखा है, कोई कहानी लिखा है, उसको जो है उसके बिना परमिशन के ले लिया, चुरा लिया, उसको बोलते हैं प्लेगरिज्म्स, ओके।
लिटरेरी थेफ्ट बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं, PLAGIARISM। तो ये हो गया प्लेगरिज्म्स। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, ताकि जो भी आप जो सीखे हो ये आपके माइंड में परमानेंट फीड हो जाए। और हम इसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा करेंगे ताकि 100% चीज़ें क्लियर रहती रहें। ओके दोस्तों, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। हैव ए नाइस डे। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। ठीक है, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।